Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, the effective resistance between point P and Q of the electrical circuit shown in the figure is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम में जो पॉइंट P है और Q है इसके बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले हम इस 2R और इस R को, ओके, और इस 2R और इस R को, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये 2R और बाय में R है इक्वल टू 2R बाय R है, ये दोनों जो है वो हमारा इक्विवेलेंट है, ओके। और जब इक्विवेलेंट है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इस ब्रांच के द्वारा जो हमारा करंट जाएगा वो I इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब इसमें करंट जो है वो हमारा जाएगा ही नहीं, ओके। इसका मतलब ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओके। तो उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे देखेंगे इस R और इस 2R, ओके, यहाँ पर हो जाएगा R बाय 2R, ओके। फिर इसके और इसके बीच देखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा R बाय 2R, ओके। ये भी जो है वो हमारा क्या आपस में इक्वल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी जो है वो हमारा एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बन जा रहा है। इसका मतलब इस पाथ में, इस ब्रांच में जो हमारा करंट जाएगा वह भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, ओके। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम इसके और इसके बीच में ले रहे थे, इसके बीच में ले रहे थे, तो जो हमारा पोटेंशियल हो रहा था इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, वह पोटेंशियल हमारा क्या था, इक्वल हो जा रहा है, ओके। और जब हम इस ब्रांच में ले रहे थे, इसमें और इसमें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था और यहाँ पे पोटेंशियल था, दोनों था हमारा क्या, इक्वल था, ओके। इसीलिए इस ब्रांच में जो है वो करंट हमारा 0 हो जा रहा है, यहाँ पर भी हमारा 0 हो जा रहा है, ये दोनों आपस में जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो उस केस में इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो हमारा इस तरह से बनेगा, ओके। ये हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R, इधर हो जाएगा R, ये भी हो जाएगा R, और ये हो जाएगा 2R, तो ये भी हो जाएगा 2R, ओके। और जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो हमारा P है, और इधर वाला जो पॉइंट है वो हमारा Q, ओके, P Q। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों जो है वो आपस में हमारा क्या सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है और ये दोनों भी जो है वो सीरीज में। जब दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो 4R हो जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट जो है वो 2R, और इसका इक्विवेलेंट भी हो जाएगा 4R। तो इसके बाद जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो हमारा इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 2R और 2R दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 4R, RR 2R, और ये हो जाएगा 2R प्लस 2R 4R। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों जो है वह हमारा पैरेलल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा 1 बाय RE इक्वल टू 1 बाय 4R प्लस 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 4R, ओके। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 4R स्मॉल r बाय, तो यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाय RE इक्वल टू 1 बाय 4R प्लस 1 बाय 2R, ओके, प्लस 1 बाय 4R। तो इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 कैपिटल R और स्मॉल r, ऊपर में इसका हो जाएगा R प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2R और प्लस ये हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा R 1 बाय RE इक्वल टू 2R प्लस 2R बाय 4 कैपिटल R और स्मॉल r। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे 1 बाय RE इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे आ जाता है R प्लस कैपिटल R बाय 4 R, ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 बाय RE इक्वल टू R प्लस कैपिटल R बाय 2R और स्मॉल r, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा वह हो जाएगा 2 कैपिटल R स्मॉल r बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ओके। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर, और ऑप्शन जो है वो हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ।